नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 5,846 पदों पर स्वीकृति की जा चुकी है, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 5,846 पदों पर जल्दी भर्ती होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि इस भर्ती के लिए पेपर का पैटर्न क्या होगा, साथ ही पेपर के लिए सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो मैं दोस्तों आपको पूरा पैटर्न पेपर का साथ ही पूरा सिलेबस आपको हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो आप अभी से एक लाइक और शेयर कर देना। इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न को लेकर। तो पेपर में आप से 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जिनका अंक बार यानी 100 नंबरों का होगा, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। इसके अंदर आपके 4 सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है रीजनिंग, इससे 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबरों के लिए होंगे। सेकंड पार्ट दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी भारी वेटेज इस पार्ट का है, वो है जीके और करंट अफेयर। इसके अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन 15 नंबरों के लिए। और नेक्स्ट पार्ट है वो है कंप्यूटर का, जिससे 10 क्वेश्चन है वो 10 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल अदा कर रहा है इसके अंदर वो है जीएस और करंट अफेयर का पार्ट, जिसके अंदर से 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा आपका रीजनिंग का, जिसके अंदर 25 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबरों के लिए। तो सबसे पहले हम जीके का पार्ट देख लेते हैं कि जीके के अंदर किस टॉपिक से कितना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, पिछली बार का एक जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जीके के करंट अफेयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन आप एवरेज मान के चलें तो 50 में से 30 से 35 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। और जीके के सब्जेक्ट के अंदर पहले सिर्फ इस करंट अफेयर का ही जिक्र किया गया है कि क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस अराउंड एंड हिम एंड हर। जो क्वेश्चन होंगे उनका उद्देश्य दोस्तों यही होगा कि जो कैंडिडेट है उसके आसपास है जो भी जनरल अवेयरनेस घटित हो रहा है उसके आसपास का, उसी के बारे में इसका टेस्ट है वो किया जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन will also be designed to test her and his knowledge of current event of such matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be accepted of एनी एजुकेटेड पर्सन है। यानी कि जो क्वेश्चन है इस प्रकार से भी डिजाइन किए जाएंगे कि जो आपके आसपास प्रत्येक दिन है जो घटित हो रहा है उससे आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आपका जो साइंटिफिक पक्ष है वो क्या है, साथ ही साथ एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है इससे क्या सोचता है, इसके बारे में भी दोस्तों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी मोटा मोटी कहें कि दोस्तों आपके जो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके लास्ट 6 मंथ या लास्ट 1 ईयर का जो आपका करंट अफेयर एग्जाम से पहले का वो आप पूरा का पूरा गोट लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि दोस्तों जो आपके पास करंट अफेयर का जो कुछ भी घटित हो रहा है उसी को लेकर हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगला है दोस्तों इसके अलावा से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया, भारत और इस नेबरिंग जो भी कंट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स यानी खेलकूद गतिविधि, हिस्ट्री इतिहास, कल्चर संस्कृति, ज्योग्राफी भूगोल, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक साइंस के अंदर दोस्तों जीके के अंदर जो भी इसका साइंस का वेटेज का जो पार्ट है वो सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का है जो कि आपके जीके के अंदर ऐड कर दिया गया है। इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जो भी खेल कूद संबंधित जो मुख्य घटना हो रही है उनकी जो मुख्य हिस्ट्री की बातें हैं, कल्चर की हो चाहे ज्योग्राफी संबंधित हो, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल और जो भारत का संविधान है उसके संबंध में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बोला गया है कि दीज क्वेश्चन विल बी सच दैट दे नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए आपको किसी भी प्रकार के एक स्पेशल विषय को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक मैंने बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका 10 से 15 नंबर का जो आपका पार्ट है उसके अंदर आपको जो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही 2-3 क्वेश्चन है वो साइंस के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक इसका होगा संख्या पद्धति। अगला है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या, डेसिमल, भिन्न एंड फ्रैक्स, डेसिमल दशमलव,
फ्रैक्शन बिन एंड रिलेशन बिटवीन नंबर से क्वेश्चन होंगे। अगला है फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी जो गणित के मूलभूत संक्रिया है उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चन होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी जो अनुपात समानुपात से भी क्वेश्चन होंगे। एवरेज, औसत, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, डिस्काउंट, छूट, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है वो 15 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर में दोस्तों जो कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट आपको टॉपिक दे रखा है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर बेसिक, ओपनिंग डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटिंग फीचर्स जो भी होते हैं एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों कंप्यूटर का सिलेबस है वो एकदम ईजी है। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर जानते हैं तब ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वो MS एक्सेल का। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे होंगे एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फॉर्मूला से संबंधित MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के अंदर आपको बेसिक जो मेल है वो सेंड करना, रिसीव करना और जो मेल से संबंधित जो इसके रिलेटेड जो फंक्शन है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन है। अगला है इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजिंग। इसके अंदर इंटरनेट, सर्विस ऑन इंटरनेट, URL क्या होता है, HTTP। इसके दोस्तों इससे ज़्यादातर क्या इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है FTP, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग यानी इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों कंप्यूटर या पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों हो गया कंप्यूटर का, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका अंक 12 वो भी 10 क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के डिस्कस कर लिए। 15 क्वेश्चन है जो आपके मैथ के हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम। 50 क्वेश्चन जो कि जीके यानी GS करंट अफेयर का है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जिसे 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। जो आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्कस पैटर्न टू बी विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली। मुख्यतः यानी कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जाएंगे नॉन वर्बल टाइप के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिस कंपोनेंट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजिकल सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेटिंग कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रीजनिंग का जो आपका जो टॉपिक है जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके अंदर बेसिक जो टॉपिक है रीजनिंग की वही दिए गए, ज़्यादा हार्ड इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया गया। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एक ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। नहीं तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं, नहीं एकदम इजी बोल सकते हैं। तो यानी जो रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस हो गया, जिसके अंदर हमने 100 के 100 क्वेश्चन किस टॉपिक से किस प्रकार आएंगे पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया। 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के लिए पूछे जाएंगे। दोस्तों पिछली बार के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनकी सीरीज भी हम जल्दी से चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमें सपोर्ट आप अपना जरूर दें। साथ ही वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक जरूर करके बताएं। साथ ही किसी भी प्रकार के इससे संबंधित में आपकी कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।